भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा इतनी विशाल और गहरी है कि हर बार कुछ नया जानने और समझने को मिलता है। विशेष रूप से जब हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके संबंधों पर विचार करते हैं तो कई अनकहे रहस्य सामने आते हैं। उनमें सबसे बड़ा रहस्य है राधा और रुक्मिणी का स्थान और महत्व। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ तो फिर भक्ति में राधा का नाम अधिक क्यों लिया जाता है। मंदिरों में राधा कृष्ण की पूजा क्यों होती है जबकि पत्नी तो रुक्मिणी थीं? क्या राधा और रुक्मिणी के बीच कोई संबंध था या दोनों केवल भिन्न भिन्न रूप हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा, धर्म ग्रंथों, भक्ति परंपरा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अगर यह विषय आपको रोचक लग रहा है तो कृपया अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। राधा का नाम लेते ही हृदय में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। राधा केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं है, वे प्रेम और भक्ति का ऐसा प्रतीक हैं जिसमें कोई शर्त नहीं है। राधा का कृष्ण के साथ संबंध सांसारिक बंधन से परे है। यह संबंध आत्मा और परमात्मा का है। राधा कृष्ण को पाने के लिए कभी विवाह की शर्त नहीं रखती। उनका प्रेम शुद्ध है जिसमें केवल मिलन की चाह नहीं बल्कि विरह की वेदना भी उतनी ही पवित्र है। मान लीजिए कोई भक्त मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति को केवल कुछ क्षण देखता है और उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। यह स्थिति राधा के भाव से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ है कि प्रेम का आधार स्वामित्व नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव है। अगर आप भी भक्ति में उस सच्चे प्रेम को महसूस करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी थीं। वे श्री कृष्ण की परम भक्त थीं और उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। जब परिवार ने उनकी शादी शिशुपाल से करने की कोशिश की तो रुक्मिणी ने पत्र लिखकर कृष्ण को बुलाया। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और उनसे विवाह किया। रुक्मिणी का चरित्र यह सिखाता है कि प्रेम और विवाह का संबंध केवल भावनाओं का नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और धर्म का भी है। वे एक आदर्श पत्नी थीं जिन्होंने हमेशा कृष्ण का साथ दिया और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी रहीं। एक पत्नी जब अपने पति की मुश्किल घड़ी में त्याग और सहयोग से उसका साथ देती है तो वह रुक्मिणी की याद दिलाती है। यह वैवाहिक धर्म का आदर्श है जिसे भारतीय संस्कृति सदियों से मानती आई है। राधा और रुक्मिणी का अंतर। अक्सर लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि राधा और रुक्मिणी में अंतर क्या है। दोनों ही कृष्ण से प्रेम करती थीं, दोनों ही उनसे जुड़ी थीं। फिर भी भक्ति परंपरा में राधा अधिक क्यों प्रमुख है? राधा आत्मिक प्रेम का प्रतीक है। रुक्मिणी वैवाहिक प्रेम और धर्म का स्वरूप है। राधा का संबंध केवल आत्मा से है, उनका प्रेम आध्यात्मिक है। वहीं रुक्मिणी का संबंध सामाजिक है, उनका प्रेम विवाह और कर्तव्य से जुड़ा है। उदाहरण, मान लीजिए कोई साधक जंगल में तपस्या करता है और ईश्वर के लिए केवल भक्ति और ध्यान में खो जाता है तो वह राधा के भाव में है। वहीं कोई गृहस्थ जीवन जीते हुए परिवार और समाज के साथ जिम्मेदारियां निभाते हुए ईश्वर को याद करता है तो वह रुक्मिणी के भाव में है। क्यों होती है राधा कृष्ण की उपासना, रुक्मिणी कृष्ण की नहीं? यह प्रश्न सबसे ज्यादा लोगों को उलझाता है। असल में भक्ति का आधार है प्रेम और आत्मिक एकता। राधा और कृष्ण का संबंध आत्मा और परमात्मा का प्रतीक है। इसीलिए भक्ति में राधा कृष्ण को एक साथ पूजा जाता है, जबकि रुक्मिणी और कृष्ण का संबंध विवाह और धर्म पर आधारित है। यह सांसारिक आदर्श है। मंदिरों में रुक्मिणी कृष्ण के दर्शन होते हैं लेकिन भक्ति मार्ग में राधा कृष्ण का रूप अधिक लोकप्रिय है। अगर आपको यह उत्तर स्पष्ट लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। वेदांत और भक्ति परंपरा मानती है कि राधा और रुक्मिणी दोनों ईश्वर की शक्तियां हैं। राधा वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। रुक्मिणी वह शक्ति है जो जीवन को संतुलन और मर्यादा में रखती है। दूसरे शब्दों में, राधा आत्मा की पुकार है, रुक्मिणी जीवन की दिशा है। आधुनिक जीवन में महत्व। आज की व्यस्त दुनिया में अक्सर लोग केवल जिम्मेदारियों में खो जाते हैं और भक्ति का समय नहीं निकाल पाते। वहीं कुछ लोग केवल भक्ति में लीन होकर
जीवन की जिम्मेदारियों से दूर भाग जाते हैं। अगर केवल राधा का भाव होगा तो जीवन में परिवार और समाज की मर्यादा टूट जाएगी। अगर केवल रुक्मिणी का भाव होगा तो भक्ति और आत्मिक प्रेम अधूरा रह जाएगा। इसलिए जीवन में दोनों का संतुलन जरूरी है। छोटा सा उदाहरण, जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए, वैसे ही जीवन को उड़ान देने के लिए राधा का प्रेम और रुक्मिणी का धर्म दोनों जरूरी हैं। अगर आप मानते हैं कि जीवन में यह संतुलन जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निष्कर्ष, राधा और रुक्मिणी का रहस्य यही है कि दोनों मिलकर श्री कृष्ण के जीवन को पूर्णता देते हैं। राधा आत्मा की पुकार और निष्काम प्रेम है। रुक्मिणी कर्तव्य, धर्म और वैवाहिक समर्पण की आदर्श हैं। अगर हम इसे अपने जीवन में उतारें तो हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम और कर्तव्य दोनों आवश्यक हैं। प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है और कर्तव्य हमें समाज और परिवार से जोड़ता है। यही संतुलन जीवन को सफल बनाता है।